अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले तो माजरत मेरी वजह से वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। और बहरहाल उम्मीद है कि आपको वीडियो कारामद नज़र आएगी। 28 जनवरी के लिए खालिद सैफुद्दीन बात करेंगे। समय पहले आज की मार्केट पे चार्ट आपके सामने है। अगर पिछले सेशन और पिछली वीडियो को देखें तो उसमें कुछ बातें बताई गई थी। और अगर आप जो मैंने चार्ट दिखाया है उसमें लेफ़्ट साइड पे एक बॉक्स में 21 तारीख से अब तक के सेशन आवरली चार्ट पे दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ ये मैं मुसलसल दिखा रहा हूँ 3-4 दिन से। क्यों दिखा रहा हूँ? मैं आपको बता रहा था कि जब हाई बना 189,523 का, उसी दिन ज़बरदस्त किस्म का लो बना 186,600 समथिंग का। मगर उसका अगला ही सेशन जो था उस प्रेशर को कम करने की कोशिश में नज़र आया, जो कि तकरीबन 2 सेशन चला उस साइड वेज के अंदर, और उसने मैनेज किया एडजस्ट करने के लिए। और उसके बाद फिर एक अपसाइड देखी हमने, और ये जो अपसाइड थी जुम्मे के एंड में मिली हमको, आखिरी 1.5 घंटे में, और फिर मंडे के आगाज में मिली, और उसने एक नया हाई बना दिया 191,032 का। और जैसे ही हाई बनाया फिर एग्जॉस्ट होकर क्लोज हो गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 189,523 से एग्जॉस्ट हुआ था। मगर उस वक्त अगले सेशन में एडजस्टमेंट और एब्जॉर्ब करने की सलाहियत देखी गई थी। आज ट्यूसडे को हमें वो सलाहियत नजर नहीं आई। और कल मैंने अपनी वीडियो में 2-3 चीज़ें हाईलाइट की थी। नंबर 1, मैंने कहा था कि देखो, हाइपर स्टार्ट और पैनिक स्टार्ट दोनों को ना ग्रांटेड मत लेना, ज़रा सस्टेनेबिलिटी को समझने की कोशिश करना, और ये देखने की कोशिश करना कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉइंट्स में एकदम इजाफा कर देते, एकदम कम कर देते। ये बातें मैंने उसमें डिस्कस की। और फिर एक लेवल बताया कि 189,310 जो है वो कम से कम लेवल है कि जिसके ऊपर बुल्स को बरकरार रहना चाहिए, अगर तो प्रेशर को कम करना है, एब्जॉर्ब करना है, जो कि नहीं हुआ। 189,310 को अगर आप देखें तो सुबह सुबह ही 10 साढ़े 10 बजे के बाद वो जो हाइपर बिगनिंग और पैनिक और वॉलेटिलिटी का आगाज था, उसके बाद वो नीचे आ गया। और उसके बाद अगर आप छोटे चार्ट में जाके देखें तो यहाँ मैं आपको 2 सेशन दिखा रहा हूँ, 26 तारीख और 27 तारीख के। ये 1 आवर चार्ट है। इसमें कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, एफर्ट जरूर है, एडजस्टमेंट की कंसिस्टेंसी है। तो 189,310 ऑनर नहीं हुआ, फिर कंसिस्टेंट हो गया, जिस तरह कल के प्रेशर था उसको ज्वाइन कर लिया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम पहले ही कॉशन दे देते हैं, और आप लोग एग्जिट भी कर चुके हैं, और आपको बड़ी चीदा बातें बताई जाती हैं जो मैंने हाइपर स्टार्ट और पैनिक ड्रिवन मूव्स जो बताई थी। आई विश कि आप लोगों ने उस पर गौर किया और उसका फायदा उठाया। फिर सुबह मैं आपको अगर याद हो तो मेरे ख्याल में 10 बजे मिड डे अपडेट्स भी दे रहा था कि जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी, और उसमें मैंने एक लेवल बताया था आपको। अगर आपने उस लेवल को स्टॉप लॉस भी बनाया हो तो आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। एनीवेज, इंडेक्स 385 पॉइंट के नुकसान में बंद हुआ है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए अहम कंसिस्टेंसी है, ठीक है जी, पॉइंट्स कुछ ज़्यादा नहीं गिरे। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि 24% वॉल्यूम कम हो गया है, यानी कि पार्टिसिपेंट्स जो है कन्विंस नहीं हो रहे हैं मौजूदा मूव से, ठीक है, मगर कंसिस्टेंसी गिरावट में या प्रॉफिट टेकिंग में बरकरार है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग सेशन पे चलते हैं। गिरते हुए वॉल्यूम और कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट टेकिंग, तसलसल प्रॉफिट टेकिंग में जो ये पॉइंट करती है, शायद मजीद एग्जॉस्शन आने वाले सेशन में हो। तो इसके लिए हम आपको स्ट्रेटेजी पहले ही बता चुके हैं। डिसिप्लिन में रहें और स्ट्रेटेजी जो बताई है उसको फॉलो करें, सिलेक्टिव रहें, और बेकार की अननेसेसरी ट्रेडिंग में एंटर होने की कोशिश मत करें, एक्सपोजर को लो रखें। इस बात को भी समझे, 1,90,000 की मार्केट में 500-800 पॉइंट कुछ नहीं होते। मतलब बुल्स एंड बियर अगर सांस भी लेते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, तो इतने पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। ट्रेंड की कंफर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी, इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। फिर जो मैं मुख्तलिफ जावियों से देखने की बात करता हूँ, उन एंगल से मार्केट को देखें, तब आपको समझ में आएगा। और वो जाविये में तमाम रैपअप में रोज़ डिस्कस करता हूँ। आखिरी घंटे में कुछ रिकवरी हुई, मगर वो मुझे इतनी खास नहीं लगती कि वो बुल्स को फेवर करे। बहरहाल इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स पे चलते हैं। देखिए, बुल्स सिक्योर हो सकेंगे किस बात के लिए? एग्जॉर्शन को रोकने में, कमबैक में नहीं, एग्जॉर्शन को रोकने में। वो कैसे? अगर वो पहली रेजिस्टेंस जो दिखाई है 188,380, इसको सपोर्ट बना ले कल के सेशन में, तो हम बिलीव करेंगे कि शायद
मार्केट ये जो 2 दिन का एग्जॉशन है जो मेरे ख्याल में बनता है 2800 पॉइंट का फ्रॉम द हाई टू लो या क्लोजिंग वट एवर, नहीं क्लोजिंग नहीं, कल के लो तक 2445 था तो क्लोज तक तो कम था, तो बहरहाल वही 2400 पॉइंट की जो एग्जॉशन है अगर उसको एब्जॉर्ब करना है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस को इमीडिएट सपोर्ट बनाना होगा आने वाले सेशन में। ये एक अहम नुक्ता है जो आपको, मतलब अगर आप इन नुक्तों पे गौर करें तो मिड डे कॉल की ज़रूरत नहीं है, शायद इंशाल्लाह मुझे मिड डे कॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर बुलिश रिवाइवल की बात करें तो वो जनाब 2 रेजिस्टेंसेस हैं, 189,300 वाली और 189,700 वाली। ये 2 रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करना पड़ेगा बुल्स को विद दी वॉल्यूम एंड कंसिस्टेंसी, तब हम जाके मानेंगे हाँ जी बुल्स डूइंग एफर्ट टू कम बैक। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलते पॉसिबिलिटी बरकरार रहेगी एग्जॉस्शन की, ठीक है जी। दूसरी जानिब एक तो 188,380 हमारी सपोर्ट बन गई हाइपर बिगनिंग में, 187,935 को मैं अहम करार दे रहा हूं एग्जॉस्शन को कंटिन्यू करने के लिए, और 187,445 पे ये कंफर्म भी करती है, ठीक है जी। और अगर एग्रेशन की बात करूं मैं तो एग्रेशन तो मुझे नजर आती है और नीचे, कहां नजर आती है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 186,625 उसके नीचे जाके एग्रेशन मुझे नजर आती है। तो आपको ये लेवल्स को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि 186,625 के नीचे जाके एग्रेशन हमें ज्यादा नजर आ जाता है। अच्छा जनाब, तो चलते हैं आगे स्क्रिप्ट अपडेट पे। स्क्रिप्ट हम कल क्या देने वाले हैं वो मैंने दिखा दिए। स्क्रिप्ट यहाँ आपको कोई दिया इसलिए नहीं जा रहा कि आप लोगों के स्क्रिप्ट पे अगर फीडबैक नहीं आती तो फिर मुझे स्क्रिप्ट देना समझ में नहीं आता, तो इसलिए कोई स्क्रिप्ट दिया नहीं जा रहा, मगर आपको बताया ज़रूर जा रहा है कि कल हम क्या स्क्रिप्ट देने वाले हैं। एनीवेज, ट्रेडिंग फिलॉसफी ये है कि सही वक्त पर बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है, और ये एक ऐसी पोजीशन है कि जो आपको बहुत मजबूत रखती है और आपको ये बताती है कि जनाब आपने जो है ये अमल किया, इसके बाद आपके पास फैसले करने की ताकत और बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूं कि राइट पेशेंस, राइट जगह पे एंट्री और कंफर्मेशन के बाद एंट्री, जो आपने कमाया है और जो आपका कैपिटल है उसकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये तमाम बातें आपको समझ में आती हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर फ़ायदेमंद लगती हैं तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। शुक्रिया।